ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 25 मार्च 1990। तो आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि पवित्रता के आधार द्वारा हम कितना अनुभूति कर सकते हैं ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि पवित्रता फाउंडेशन है। तो सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। जिनके चेहरे पर चमक दिखाई देती है, रूहानियत दिखाई देती है, उसका आधार पवित्रता है। जो अतीन्द्रिय सुख में स्वीट साइलेंस का विशेष अनुभव करते हैं, उसका ही भी आधार पवित्रता है। तो ब्राह्मण जीवन में जो भी अनुभव होता है उसका आधार पवित्रता है। तो आज बाबा ने क्लियर किया कि केवल ब्रह्मचारी बनना वो नहीं, ब्रह्मा के आचरण पर चलना, ना बाप समान बनना, बाबा के कदम पर कदम रखकर चलना। और उसके साथ साथ आज बाबा क्लियर कर रहे कि उसके साथ साथ आपके पास खुशी का खजाना भी होना चाहिए। कि जैसे कि 1 साल पहले जो स्टार्टिंग में जो खुशी थी वो 10 साल के बाद कम क्यों होती है, उसका आधार क्या है। तो 10 साल बाद 10 गुना बढ़ना चाहिए, वो भी आज बाबा क्लियर करते हैं। साधन और साधना के बारे में आज बाबा क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है मनसा वाचा कर्मणा, हर सब्जेक्ट को जैसे 100 मार्क्स हैं, उसमें भी नंबरवार आते हैं, उसको भी बाबा आज क्लियर कर रहे हैं। सेवा के बारे में भी बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि सेवा कैसे होनी चाहिए। मधुबन निवासियों के लिए भी बाबा आज कहते हैं कि कैसे गोल्डन चांस लेते हैं। और भारतवासी विदेशी उनको भी क्लियर कर रहे हैं कि कैसा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से, बाप से और ब्राह्मण परिवार से। और भारतवासियों को भी बाबा क्लियर कर रहे, ग्रुप से मिल रहे हैं कि खुशी का खजाने के बारे में बाबा बताते हैं। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं। आज का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। तो रूहानियत जो है बाबा कहते हैं उसमें भी नंबरवार है, तो उसका आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। जिनकी पवित्रता नंबर 1 है, अच्छे हैं, उनको बाबा द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं वो भी नंबर 1 होगी। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, जिसको हम फुट स्टेप कहते हैं। तो जैसे बाबा के जो कदम थे, जो उनके आचरण थे, पूरा दिनचर्या थी, कैसे व्यवहार करते थे बाबा, कैसे चलते थे, कैसा सिचुएशन को हैंडल करते थे, तो उस अनुसार हमारी भी चलन हो। जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। तो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले जैसे बाप समान होते हैं, उनका चेहरा और चलन सदा अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला होगा। ब्रह्मचारी आत्मा साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार
नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं ना। जो भी साधन मिले हुए हैं उस साधन के आधार पर साधना नहीं करते हैं। ब्रह्मचारी आत्मा अर्थात अपनी साधना द्वारा जो साधन मिले हुए उसको यूज करना, डिटैच्ड होकर ना। साधन आज है तो कल नहीं है, तो साधना, अपनी साधना जो है, तपस्या जो है, वो साधन पर डिपेंड ना हो। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। तो उमंग उत्साह कम होने का बाबा कारण बता रहे हैं कि साधना की स्थिति में रहकर साधनों को यूज करते हैं या किसी को आधार बनाते हैं, तो उन्नति का आधार बनाते हैं, तो वो आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। तो साधना के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो जैसे साधना के ऊपर डिपेंड हो जाए तो स्थिति हलचल में आ जाती है। साधन नहीं मिलते तो साधना नहीं हो पाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। तो साधना किसको कहेंगे? बाबा कहते कभी मन इधर उधर जाता है, बुद्धि भटक जाती है, दिल नहीं लगता है बाबा की याद में, शरीर ठीक नहीं बैठता है, तो ये चार ही जो है वो एक बाप के साथ जुड़ जाएं, तभी साधना यथार्थ हो सकती है। तो उसके बाद बाबा कहते कि इस वर्ष के विशेष 4 प्रकार की सेवाएं। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा भी विशेष है, चौथा है यज्ञ सेवा। पहला है स्व की सेवा, दूसरी विश्व की सेवा, तीसरी मनसा सेवा और चौथा यज्ञ सेवा। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है। ऐसा नहीं कि हम मन लगाते हैं, तन लगाते लेकिन धन नहीं लगा पाते। तो इसके लिए बाबा ने कहा जो यज्ञ में समर्पित हैं, जो धन नहीं लगा पाते हैं लेकिन इकोनॉमी कर सकते, बचत कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया, बालक सो मालिक हो गए ना। अच्छा, भारतवासी भी कम नहीं। तो हमारा खजाना क्या है? सुख, शांति, शक्ति और खुशी। ये जो है खजाना है, जैसा बाप का खजाना वो हमारा खजाना। तो अलबेले बन जाते हैं तो खजाना माया लूट लेती है। तो अटेंशन रहता है तो खजाना वृद्धि को पाता है। तो खजाने को बढ़ाने का ना, अटेंशन का भी टेंशन ना हो। अच्छा, वरदान में बाबा कहते हैं फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप पाओ। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप पाओ।
स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा, तो आज का मुरली, अव्यक्त मुरली हर संडे जो आती है वो बाबा गहरी बात बताते हैं कि कैसे ना अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक हैं, हमारी खुशी गुम तो नहीं होती, हमारी पवित्रता का परसेंटेज कितना है, कितना हम सर्व अनुभूतियों को बढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ ना चिंतन भी करना है, मनन करना है, तो आपको वो नशा चढ़ेगा। अच्छा, ओम शांति।